कळमनुरी नगर परिषद शिंदे गट पक्षाचे आमदार संतोष बागरसाहेब व नगराध्यक्ष उमेदवार सौ असलेला वैभव चौधरी उर्फ आर पाटील व पूर्ण 20 उमेदवार व असंख्य लोक उपस्थित होते। कॉर्नर सभा पोस्ट ऑफिस जवळ संपन्न झाली। जनतेचा आवाज 24/7 न्यूजसाठी मकबूल शेख, हिंगोली जिल्हा प्रतिनिधी। आने वाला तीसरा है मार्केट कमेटी में एंटी करप्शन में जाने वाला और चौथा है प्लाटों की दलाली करने वाला और कचरों के टेंडर के पैसे खाने वाला। तो आप सभी से मैं इतनी गुजारिश करता हूं कि अच्छे लोगों के पीछे रहो, काम करने वाले लोगों के पीछे रहो और हमें काम करने की एक संधि दो। इतना ही बोलकर मैं अपना भाषण खत्म करता हूं। आने वाले 2 तारीख को आपको कौन अच्छा है और कौन गलत है, कौन झूठा है, ये मेरे मुस्लिम भाइयों को बोलने की आवश्यकता नहीं है, कोई गरज नहीं है। आप समझदार हैं। मेरे मुस्लिम भाइयों को मेरे को इतनी विनती करना है कि आने वाले 2 तारीख को आपको जो काम अच्छा करने वाला है उसके पीछे रहना है। अल्लाह ने ही बोले वाला है कि जो अच्छा काम करेगा उसका साथ दो। अब ये कुछ मोबाइल पे वीडियो वगैरह ये तो वायरल होने का काम है, तुम्हारे माहिती के विरोधकों का काम ही है। मैं आपको बोलना इतना ही चाहता हूं, मैच्योरिटी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्या नहीं? लगता है क्या नहीं? लगता है। मेरे को इतना ही बोलना है आपको कि जो मैं आप काम कर रहा हूं, अब ये जो विरोधक है यांच्या पायाखालची वाळू घसरलेली आहे, ध्यानात ठेवा। या लोकांना आता कळून चुकलंय की पहिले तर संतोष बांगर संघ हिंदू समाजही होता, बौद्ध समाजही होता, आता तर नवीनच झालं मुस्लिम समाज सुद्धा सगळा संतोष बांगरच्या सोबत आला। माझ्या मुस्लिम समाजामध्ये आता एकच परिस्थिती है कि दादा हमारे को कुछ लेना देना नहीं है, कोई पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो अल्लाह को पसंद है वो आप काम कर रहे हैं बोले हम तुम्हारे साथ में हैं। अरे ये अभी बोले अभी 10 ही मिनट बाकी है, अपने को 4:30 को नमाज होती, बराबर है, अजान होती। तो मेरे को आपको मेरे मुस्लिम भाइयों को इतनी विनती है कि ये संतोष बांगर को बोल रहे जातिवादी है, फलाना है, बिस्ताना है। अरे अगर संतोष बांगर जातिवादी रहता था तो मेरे आप वारेंगा, बराबर है। कितने जने ने वो क्लिप सुनी, कितने जने ने वो वीडियो देखा, हाथ ऊपर करो बड़ा। सबने देखे ना? पीछे वालों ने नहीं देखे क्या? देखे क्या नहीं? देखे ना सबने। फिर वो मस्जिद का विषय था, हमारे सलीम भाई वारंगे के तुम्हारे माहिती के लिए मेरे पास आ गए और वहां पे उन्होंने मेरे को बोले कि दादा ये मस्जिद गिराने के वास्ते बोले यहाँ पे जेसीबी आई, आप कुछ भी करना बोले, ये हमारी मस्जिद बचाना है। वो जो अधिकारी था वो भी मुस्लिम समाज का था, उसने बोल दिया कि ये गट ऐसा है, वो फलाना है, पिस्ताना है, अमुक है, धमुक है, ये निकालना पड़ती, ये मस्जिद अतिक्रमण में है। सलम भाई मेरे पास आए, पूरे अपने मुस्लिम समाज के सब भाई आपके वहां पे आए, मेरे को बोले कि दादा क्या करने का तो करो बोले, लेकिन हमारे मस्जिद को बचाओ। वहां पे हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं बोले, और ये अगर टूट गई तो हम यहाँ पे रहेंगे नहीं बोले। यहां से बोल रहे थे, यहां से। जब तुम्हारे माहिती के लिए संतोष बांगर ने देखा नहीं कि वो मस्जिद मुसलमान की है क्या, हिंदू है क्या, बौद्ध है क्या, कुछ देखा नहीं है संतोष बांगर का। और संतोष बांगर काम करता है ना तो किसी की जात पात धर्म कभी पूछता नहीं, ध्यान में रखो। मेरे पास आए और मैंने वहां पे तुम्हारे माहिती के लिए बोल दिया उनको कि अरे बाबा कौन है तो अधिकारी साहब? बोले ऊपर से ऑर्डर है, वो अतिक्रमण है। उनको बोल दिया मैंने, अतिक्रमण में तेरे को मस्जिद गिराने की है ना, पहले वारंगे का जो जो अतिक्रमण है वो सब हटा, मैं मस्जिद हटा दूंगा। फिर कैसा हटा सकता है क्या? बड़े बड़े बिल्डिंग थे, ये कुछ तो भी तुम्हारे माहिती के लिए उटक पटक लोग रहते थे ना, बोलने वाले, चलने वाले, कुछ खाने वाले, बराबर है, उनका वो काम था। मैंने बोल दिया अगर मस्जिद के ईंट को धक्का लग गया तो तू तो बेटे मेरे हाथ से गया।
अब ये तुम्हारे माइती के लिए बोलने में संतोष बांगर कौन है? अरे वो मस्जिद बचाया, मस्जिद बताया, सब जना बोले कि संतोष दादा ने हमारी मस्जिद बचाया। अरे ये संतोष बांगर तो जरिया है, ध्यान में रखो। वो ऊपर वाला है, वो मेरे हाथ से काम करके ले रहा है, ध्यान में रखो। वो अल्लाह ही मेरे हाथ से काम करके ले रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है, ध्यान में रखो। अभी ये कब्रिस्तान का विषय था, तुम्हारे कब्रिस्तान को तुम्हारे माइती के लिए जिसका नाम नहीं लेते वो वहां पे आते थे। हमारे आयाज या हमारे फारूक ये सब जना मेरे पास आए, बोले दादा बहुत नेता देखा, बोले हमने कांग्रेस वाले आमदार हो गए, खासदार हो गए, बोले बार बार हमारा मसला है, बोले कि हमारे कब्रिस्तान को कंपाउंड वॉल होना, जरा हिंदू मुस्लिम का वहां पे झगड़ा है। संतोष बांगर ने देखा नहीं, संतोष बांगर ने वो वॉल कंपाउंड बना के दिया। ये काम संतोष बांगर का है, ध्यान में रखो। अपने हिंगोली में भी तुमने देखे, हमारी अबू बकर मस्जिद आजम कॉलोनी में हमारे वो मामू वहां पे नहीं रह गए, महीने में उनका इंतकाल हो गया, फारूक मामू बोल के। उन्होंने बोल दिया कि बेटा मैं सवेरे नमाज को जाता हूं, बहुत रास्ते में बोले पूरे गड्ढे फिड्डे आ गए, बोले बेटा मैं कल यहाँ पे ठोकर खा के गिर गया, कुछ भी कर, बोले माँ मेरे को इतना ये रोड बना के दे दे। मैं देखा नहीं वो कि वो रोड क्या मस्जिद में है क्या मंदिर में है। मामू ने बोल दिया मेरे को कि ये रोड हम रोज नमाज पढ़ते जाते, वहां पे नमाज हमारे को तकलीफ हो रही, ये बेटा रोड देना पड़ता। एक ही मिनट में 2 कोटी रुपए का वहां पे तुम्हारे मस्जिद के लिए पत्र दिया और वो पूरे रोड वहां पे बना दिया। ये काम हम करते हैं, ध्यान में रखो। जो गौर गरीब हमारे पास लोग आते ना, उसके वास्ते तुम्हारे माइती के लिए संतोष बांगर के 24 घंटे दरवाजे चालू है, 24 घंटे। एक हमारी साथ बोल के एक कल की छोकरी थी, 52 खोली की, उसके दिल को सुराग था, उसकी माँ रो रही थी, दादा बोले कुछ भी करो मेरे बेटी को बचाओ, बोले मेरे बेटी को बचाओ। अरे देखा नहीं मैंने कि वो मुसलमान की बच्ची है करके। जब भी तुम्हारे माइती के लिए उसको गाड़ी करके दिया, मुंबई में भेजा और वो बच्ची का ऑपरेशन करके उसको 3 लाख रुपए यही संतोष बांगर ने लगाया, ध्यान में रखो। क्या क्या है तुम्हारे माइती के लिए? कुछ भी नहीं है, वो ऊपर वाला अपने हाथ से करके ले रहा है। आया क्या समझ में? अपन तुम्हारे माइती के लिए कुछ भी नहीं कर सकते जब तक ऊपर वाले के मन में कुछ भी नहीं आता, जब तक अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं तो हर बार बोलता हूं, अरे मस्जिद हो या मंदिर हो, हराम का पैसा लगता नहीं, उसको ध्यान में रखो। उसको मेहनत का ही पैसा होना तो ईंट चढ़ती, नहीं तो उसको पैसा नहीं लगता। तुम बोलेंगे कि इधर हम तुम्हारे माइती के लिए कुछ कब्रिस्तान की जगह लेंगे, कुछ मस्जिद की जगह लेंगे, पेज डालेंगे और एक आधी मस्जिद बनाएंगे, नहीं लेते, उसके पैसे चलते नहीं है, ध्यान में रखो हमारे मस्जिद को। वो पैसे अगर तुम्हारे माइती के लिए खून पसीने के पैसे हमारे मंदिर को मस्जिद को लगते हैं। वो अभी यहाँ पे बता दिया मैंने कि कुछ तो भी गट नंबर 20 मस्जिद की जमीन किसने तो भी खाए, बोले वो बदमाश नहीं। टेंशन मत लो, आज ये तुम्हारा माइती के लिए संतोष बांगर आपको शब्द दे रहा है, ये गट नंबर 20 की जो जमीन है वो वापस करके दूंगा तुम्हारे को, ये मेरा वादा है, ध्यान में रखो। अगर नहीं करके दिया वो जमीन तो दोबारा संतोष बांगर आपको मुंह नहीं बताएगा, ध्यान में रखो। तुम्हारे को मालूम है संतोष बांगर जो काम करता है, जो बोलता है तो बोलता है। संतोष बांगर की बोली और बंदूक की गोली सरीकी है, एक बार अगर निकल गई तो तुम्हारे माइती के लिए किसी की नहीं सुनता। लेकिन अच्छे काम के वास्ते जो कुछ करने का है वो यहां से करने का है, ध्यान में रखो, अंतःकरण से करने का है। मैं तो हर बार बोल रहा हूं, ध्यान में रखो, बार बार एक ही बोल रहा हूं कि एक बार तुम्हारे माइती के लिए मेरे विधानसभा में मेरे मुस्लिम भाइयों ने मेरे को बहुत मतदान करे। मैं बोलने वाला, ध्यान में रखो, गए बारी में 2019 में मेरे मुस्लिम भाइयों ने मेरे मतदान नहीं करे, 10% बहुत हो गया। लेकिन 2024 में जब ये बंदा खड़ा रहा, मेरे मुस्लिम भाइयों ने 50-60% के ऊपर ये संतोष बांगर को मतदान करे, ध्यान में रखो। कलमनुरी, वारंगा, उधर आउंडा, जहां पे गया मैं वहां पे तुमने देखे, गए बारी में तुम्हारे माइती के लिए भर के तुमने सब मशाल वालों को मतदान करे क्या नहीं? कब आया तुम्हारे पास मशाल वाला? बोलो बोला, आया कोई आया नहीं, ध्यान में रखो। वो बच्चा हमारा उस दिन वहां पे तुम्हारे माइती के लिए आउंडे भी मर गया, एक येल्डिंग करते करते करंट लग के। मैं बोलूंगा नहीं, मैं बहुत बड़ा नहीं हूं, लेकिन उसके माँ बाप तुम्हारे माइती के लिए दिन भर काम करते।
और वहां पे मैं गया तो उनकी परिस्थिति देखा मैं।